दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री डेनमार्क है, जहां जिंदगी मुस्कुराती है, जहां लोग गाड़ियां नहीं बल्कि साइकिल पसंद करते हैं, जहां मेडिकल एजुकेशन सब कुछ फ्री है। इस मुल्क में रंगीन घरों के साथ साथ लोगों की जिंदगी भी रंगीन है। लेकिन अमेरिका के सदर ट्रंप ने वेनेजुएला की तरह ग्रीनलैंड पर भी कब्जे की धमकी लगा दी है। डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म मैट फ्रेडरिक्सन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां बंद करने का मुतालबा कर दिया, जिस पर डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हमें धमकी लगाना बंद करो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ग्रीनलैंड का डेनमार्क से क्या ताल्लुक है। चले मैं आपको बताता हूँ। ग्रीनलैंड डेनमार्क का सूबा है, जो नाम से तो ग्रीनलैंड है, लेकिन यहाँ सब्जा नाम का कुछ भी नहीं है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। लेकिन सोनिया का बेकार टुकड़ा था। लेकिन आज अमेरिका और यूरोप इसे किसी भी कीमत में खरीदने के लिए तैयार हैं। कुछ रिसर्च के मुताबिक आने वाले सालों में ये बर्फ मुकम्मल तौर पर पिघल जाएगी, जिसके बाद जमीन निकलकर सामने आ जाएगी और इस जगह दुनिया का सबसे बड़ा साफ पानी का जहीरा बन जाएगा। इसके अलावा पूरी दुनिया के 30% कुदरती गैस के जहायर इस जमीन के नीचे हैं। जैसे वेनेजुएला में तेल सबसे ज्यादा मौजूद है, इसी तरह इस जगह गैस और दूसरे कुदरती जहायर लातादाद हैं। अमेरिका कई सालों से इसे खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डेनमार्क ने हमेशा इनकार किया है। दोस्तों, अगर आप ग्रीनलैंड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी ग्रीनलैंड की वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं डेनमार्क कैसा है और यहाँ के लोग क्यों इतने खुश रहते हैं और यहाँ के लोगों ने कौन सा इस्लामी कानून अपनाया है। डेनमार्क, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द किंगडम ऑफ डेनमार्क है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोगों का मुल्क है, जिसकी एक वजह है लोगों की आरामदेह और पुरसुकून जिंदगी। इस मुल्क की कुल आबादी 60 लाख के करीब है। डेनमार्क शुमाली यूरोप में बाल्टिक समुंदर और शुमाली समुंदर के दरमियान में वाक़ एक खूबसूरत मुल्क है। डेनमार्क 406 जजीरों पर मुश्तमिल है, जिसका दारुल हुकूमत कोपनहेगन सिटी है, जो मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस मुल्क में 88% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 12% लोग गाँव में आबाद हैं। इस मुल्क में लोग आला मेयार की जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के लोग सीधे और साफ गो होते हैं, ना तो ज्यादा तारीफें करते हैं और ना ही बात घुमा के करते हैं। इनमें एक तस्वुर सबसे ज्यादा आम है, जेंटिलोवन, मतलब कभी अपने आप को दूसरों से बेहतर ना समझो। इसका असर ये है कि डेनिश लोग अमूमन धीमे मजाज में रहते हैं और नमूदो नुमाइश को मायूब समझा जाता है। डेनमार्क का कुल रकबा 43,000 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन इसके 2 आइलैंड को भी शामिल किया जाए, जिसमें फैरो आइलैंड और ग्रीनलैंड शामिल है, तो इसका कुल रकबा 22,10,579 मुरब्बा किलोमीटर है। और ग्रीनलैंड को अमेरिका किसी भी सूरत हासिल करना चाहता है। डेनमार्क स्कैंडिनेवियन ममालिक में आता है, जिनमें डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे शामिल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे खूबसूरत औरतें भी इन 3 ममालिक की हैं, जिनकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना हो जाता है। डेनमार्क का बॉर्डर जर्मनी से लगता है, लेकिन समुद्री फासले पर स्वीडन, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड की जानिब से कनाडा भी लगता है। डेनमार्क की जीडीपी $429 बिलियन है और यहाँ के लोगों की जीडीपी के लिहाज से सालाना आमदनी $78,000 के करीब है। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोगों में माने जाते हैं। पाकिस्तान से भी बड़ी तादाद डेनमार्क में आबाद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाकिस्तानी डेनमार्क में रहते हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी 1970 में डेनमार्क में गए थे, क्योंकि 1970 में डेनमार्क को बहुत ज्यादा वर्कर की जरूरत थी, जबकि इंडियन की तादाद पाकिस्तानियों से कम है, जो तकरीबन 16,000 के करीब है। इस मुल्क में बेरोजगारी ना होने के बराबर है और शायद यही वजह है कि हर कोई इस मुल्क में आना चाहता है। डेनमार्क है तो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क, लेकिन इस मुल्क में गाड़ियों से ज्यादा आपको साइकिलें नजर आएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख से भी ज्यादा साइकिलें मौजूद हैं और 50% से भी ज्यादा लोग साइकिल इस्तेमाल करते हैं, जिससे आलूदगी भी पैदा नहीं होती और सेहत भी अच्छी रहती है। इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर भी आपको साइकिल चलाती हुई नजर आएंगी। सफाई के मामले में डेनमार्क के लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, पूरे मुल्क को ही अपना घर समझते हैं, इसलिए आपको शहर के किसी हिस्से में भी कचरा नजर नहीं आएगा। डेनमार्क का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत मजबूत है और यहाँ का लिटरेसी रेट 100% के करीब है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इस मुल्क में 6 साल तक की उम्र के बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि अहलाकियात की तालीम दी जाती है। इसके बाद पढ़ाई शुरू होती है, क्योंकि अगर अहलाक अच्छा ना हो तो जितना मर्जी कोई शख्स पढ़ा लिखा हो वो जाहिल ही समझा जाएगा। आज इस मुल्क के खुशहाल होने की वजह एक मजबूत सिस्टम है। कोई किसी का हक नहीं मारता और कारोबार में धोखा नहीं दिया जाता और ना ही नाप तोल में कमी की जाती है। यहाँ तक कि ये सब चीजें इस्लाम ने हमें सिखाई हैं, लेकिन ज्यादातर मुसलमान इसको फॉलो नहीं करते। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी
इस्लाम का बहुत अहम कानून इस मुल्क पर लागू है, जो शायद किसी भी मुस्लिम मुल्क में नहीं, कि किसी इंसान को किसी दूसरे पर बढ़तरी हासिल नहीं, अमीर को गरीब पर और गोरे को काले पर। डेनमार्क में इस कानून को जनता लॉ कहा जाता है। डेनमार्क के लोग डेनिश जुबान बोलते हैं। इसके अलावा इंग्लिश, टर्किश और अरबी जुबान भी बोली जाती है। अगर बात करें मजहब की, तो 75% लूथरन मसीही, 6% मुस्लिम, 1% यहूदी और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। डेनमार्क के लोग यूरोप के सबसे ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल समझे जाते हैं, इसलिए पूरे यूरोप में जॉब के लिए इन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। डेनमार्क का हेल्थ सिस्टम भी बहुत अच्छा समझा जाता है, क्योंकि ज्यादातर इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त होता है। इस मुल्क के हर शहरी को हेल्थ कार्ड दिया जाता है, जिस पर वो अपना इलाज करवा सकता है। यहाँ तक के तालीम भी मुफ्त दी जाती है। यहाँ पर मुलाजिम को साल में 5 हफ्ते की पेड लीव्स भी मिलती हैं, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ घूमने जा सकता है। आमतौर पर बारिशें यहाँ बहुत ज्यादा होती हैं और सर्दी में आधे से ज्यादा मुल्क बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। इस मुल्क के दारुल हुकूमत में भी बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रहती है। डेनमार्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी डेनिश क्रोने है, जो पाकिस्तानी 45 रुपए के बराबर है, जबकि एक डेनिश क्रोने के बदले इंडियन 14 रुपए आते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में आमदनी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन खाने पीने और रहने का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। अगर आप कोपेनहेगन सिटी में रहते हैं तो रहने का खर्चा 16,000 डेनिश क्रोने तक आ जाता है, जो पाकिस्तानी 7 लाख रुपए बनते हैं। मतलब अगर आपको नौकरी 10 लाख तक मिलेगी तो ही आप पैसे बचा सकेंगे। इसलिए जाने से पहले और नौकरी हासिल करते वक्त इस बात का ख्याल जरूर रखें कि रहने का खर्चा इस मुल्क में बहुत ज्यादा है। अगर बात करें वीजा की, तो ये शेंजन ममालिक में आता है, जिसके लिए आपको VFS ग्लोबल से अप्लाई करना होता है। अगर आप पढ़ने के घर से इस मुल्क में जाना चाहते हैं तो दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज इस मुल्क में मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, आरहोस यूनिवर्सिटी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क शामिल हैं, जहां पढ़ने का खर्चा पाकिस्तानी 50 से 60 लाख सालाना है। यहाँ के लोग आपको सड़कों पर महंगे कपड़े पहनकर फिरते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि ज्यादातर लोग आरामदेह कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ये मुल्क सेफ्टी के लिहाज से भी बहुत बेहतर माना जाता है। अगर वालिदैन शॉपिंग के लिए जाएं तो बच्चों को बाहर स्टॉलर पर छोड़कर स्टोर में शॉपिंग करते हैं। दोस्तों, आपने ब्लूटूथ का इस्तेमाल तो किया होगा। इसको इजाद करने वाला मुल्क भी डेनमार्क है। 793 ईस्वी में डेनमार्क के बहुत से फेमस जंगजू वाइकिंग का दौर शुरू हुआ, जो बहुत मजबूत, निडर और बहादुर लोग थे, जिन पर आज कई फिल्में भी बनाई गई हैं। 965 ईस्वी में हार्लेट ब्लूटूथ, जो डेनमार्क के वाइकिंग ग्रुप के बादशाह थे, इस शख्स ने ईसाईयत को सबसे पहले तस्लीम किया और डेनमार्क की बुनियाद रखी। आज ब्लूटूथ का नाम भी इसी के नाम से रखा गया है। इस मुल्क की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा IT, फार्मास्यूटिकल्स और मशीनों के पुर्जे की मैन्युफैक्चरिंग पर मुनहसिर है। अगर आप ऐसे किसी शोबे से वाबस्ता हैं तो नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेनमार्क का नाम आता है। यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड यूरोप की सबसे भरोसेमंद है। साफ पानी, क्वालिटी रोड और रेलवे रोजमर्रा जिंदगी को आसान बना देती है। फास्ट इंटरनेट पूरे मुल्क में मौजूद है। दोस्तों, बच्चों में लेगो का एक बहुत फेमस टॉय है, जो पूरी दुनिया में फेमस है। ये कंपनी भी डेनमार्क की है, जिससे आज डेनमार्क करोड़ों डॉलर कमाता है। लेगो कंपनी के बहुत से स्टोर डेनमार्क में बनाए गए हैं। इस मुल्क की आबादी तो सिर्फ 60 लाख है, लेकिन टूरिस्ट 1 करोड़ 75 लाख के करीब सालाना आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले कोपेनहेगन सिटी में आते हैं। यह है कोपेनहेगन का खूबसूरत एयरपोर्ट। ट्रेन पर बैठकर आप सिटी सेंटर आसानी से पहुंच जाते हैं। इस शहर के वस्त से गुजरने वाला दरिया इसे मजीद खूबसूरत बना देता है। इस शहर की इमारतों का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। हर तरह के रंग आपको इमारतों पर नजर आएंगे। खासतौर पर जब आप न्यू हावन के इलाके में जाएंगे तो अलग ही किस्म की इमारतें नजर आएंगी। रोजनबर्ग कैसल इस मुल्क का तारीखी महल है, जो 17वीं सदी में कायम हुआ था। इसका आर्किटेक्चर लोग देखने बड़ी तादाद में आते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी कोपेनहेगन में नॉर्बरो के इलाके में रहती है। बहुत से पाकिस्तानियों के इस इलाके में जनरल स्टोर्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा जॉब भी करते हैं। पाकिस्तानियों की दुकानें एशिया बाजार, मुंबई मार्केट और ओरिएंटल मार्केट में मौजूद हैं, जहां हलाल खाना आसानी से मिल जाता है। इस शहर में जिंदगी पुरसुकून है। गहमा गहमी पूरे मुल्क में आपको